हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करेंगे एयरफोर्स फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सभी आपके प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस सीरीज़ को लास्ट तक देखना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताना कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। अगर इनमें से आप 8 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, ये मान के चलिए आपका 99% आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम का क्लियर करने का चांस है। यानी कि 99% आप एयरफोर्स एग्ज़ाम में फिजिक्स के पोर्शन को क्लियर कर पाएंगे। तो आप जो है इनमें से लगभग 8 क्वेश्चन को बिल्कुल आपको सही करना है। तो देखते हैं आपके जो क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में कह रहा है वांडर वाल्स समीकरण। तो वांडर वाल्स समीकरण आपको दिया है, इसमें जो है थोड़ा गलत टाइप हो गया है दोस्तों। यहाँ पर जो है पी दिया है, पी प्लस ए अपान वी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ प्लस नहीं लगा है, थोड़ा गलत टाइप हो गया। तो पी प्लस ए अपान वी स्क्वायर और फिर होना चाहिए v माइनस बी, जो आपका सही लिखा है v माइनस बी बराबर आर टी दिया हुआ है। क्या दिया है? p प्लस ए अपान वी स्क्वायर ब्रैकेट्स में है और दूसरे ब्रैकेट में है v माइनस बी बराबर आर टी। में पूछा गया ए की बीमा। ये क्वेश्चन आपका जो दोस्तों है ये एक बार नहीं कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो शायद आपके भी एग्जाम में ये पूछा गया हो। तो ये इस क्वेश्चन को स्टूडेंट जो है बहुत ही जल्द गलत कर देते हैं, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं इसको बताऊंगा आपको कैसे करना है। पूछ रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इन द वंडर वाल्स इक्वेशन पी प्लस ए अपान बी स्क्वायर बी माइनस बी बराबर आर टी। यानी कि यहाँ से आपसे जो है ए की जो है बीमा पूछ रहा है, यानी कि ए की बीमा पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है। तो यहाँ से बताना है कि आपको कैसे निकालना है और कैसे जो है इसकी डायमेंशन को निकालेंगे और कैसे कौन सी यहाँ से बीमा होगी। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन जो है आपका ये सी होगा दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर जो है ये भी गलत टाइप हो गया, यहाँ पर सी हो जाएगा और ये वाला आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो सी लगा रहे हैं उनका सभी का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों इसको निकालेंगे कैसे। तो दोस्तों आपका दिया पी प्लस ए अपान वी स्क्वायर और फिर दिया है वी माइनस बी बराबर आर टी दिया है दोस्तों। तो यहाँ से आप जानते होंगे दोस्तों, मैंने पहले ही एक वीडियो में बता रखा है कि दो राशियाँ जो समान होंगी उन्हीं को जोड़ा जा सकता है, उन्हीं को घटाया जा सकता है। जब वो दो आपस में समान होगी तभी उनको जोड़ा जा सकता है और उनको घटाया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये जो आपका P है और ए प्लस वी अपान वी स्क्वायर जो दिया है ए अपान वी स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। P और ए अपान वी स्क्वायर आपस में बराबर होंगे तभी जो है इनको जोड़ा गया है। तो इसका कहने का मतलब ये दोस्तों, जो P की बीमा होगी वही जो ए अपान वी स्क्वायर की बीमा होगी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही इजी। यानी कि जो बीमा P की होगी वही ए अपान वी स्क्वायर की हो जाएगी, क्योंकि दो समान राशियों को जोड़ा जा सकता है और दो समान राशियों को घटाया जा सकता है। तो दोस्तों P जानते हैं आप, P क्या है? P है आपका दोस्तों दाब, प्रेशर, जिसको कहते हैं प्रेशर दाब। तो P की बीमा क्या होती है दोस्तों? P की बीमा क्या होती है सभी को मालूम होगा। P की बीमा होती है दोस्तों, P की बीमा होती है ML -1 T -2। ये होती है P की बीमा, यानी कि दाब की बीमा। तो दाब की बीमा बराबर हो जाएगा दोस्तों ए अपान वी स्क्वायर की बीमा। तो ए की निकालनी है तो ए अपान वी स्क्वायर। वी आपका क्या है दोस्तों? वी है आपका वॉल्यूम, यानी कि आयतन है। तो वी की बीमा आयतन की बीमा होती है दोस्तों L3। तो इसका वर्ग करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा L6। क्या हो जाएगा? L6। जब इसका पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो ए बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा M, ये ऊपर जाएगा तो ML5 T -2। तो कितनी आसानी से जो है इसका आंसर निकल आया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको देखकर ही छोड़ देते हैं। थोड़ा जो है देखने में वैसा लगता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप जो है आसानी से कर पाएंगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं बाद में इसको बता दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी क्षण की तापीय चालकता,
यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी है जो वो किस पर निर्भर करती है, यानी किस पर जो है डिपेंड करती है थर्मल कंडक्टिविटी। तो पहला ऑप्शन है पदार्थ पर यानी कि ऑन मटेरियल, ऑप्शन बी है लंबाई पर यानी कि ऑन लेंथ, ऑप्शन सी है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर यानी कि ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन डी है द्रव्यमान पर यानी कि मास पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है तापीय चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है किस पर डिपेंड करती है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर लगा रहे हैं ऑप्शन ए लगा रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है दोस्तों। तो कोई भी छड़ हो, कोई भी रॉड हो, उसकी जो तापीय चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है उसके पदार्थ यानी कि मटेरियल पर निर्भर करती है। उसका जो पदार्थ है उसी पर निर्भर करती है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है ऊष्मीय चालकता जिसको तापीय चालकता कहते हैं उस पर निर्भर करती है। किस पर? पदार्थ पर यानी कि ऑन मटेरियल पर, उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। तो ये इस क्वेश्चन को जरूर याद रख लेना क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रंगों का निर्धारण कौन करता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगों का निर्धारण कौन करता है यानी कि पूछ रहा है कलर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ लाइट। रंगों का निर्धारण कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन बी है आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी है तरंग संख्या जिसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, और ऑप्शन डी है वेग यानी कि वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रंगों का निर्धारण जो है किससे होता है। तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर लगा रहे हैं ऑप्शन ए, हम सभी का आंसर रॉन्ग है। और जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि तरंग संख्या यानी कि तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों रंगों का निर्धारण यानी कि जो वेव होती हैं यानी कि तरंगें होती हैं उनको जो रंगों का निर्धारण होता है दोस्तों वो उनकी वेवलेंथ से किया जाता है यानी कि उनकी तरंग दैर्घ्य से किया जाता है। यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि जो है तारों का रंग जो है क्या दर्शाता है। तो दोस्तों तारों का रंग जो दर्शाता है वो दर्शाता है उसके ताप को। क्या दर्शाता है दोस्तों? तारों का रंग जो दर्शाता है उसके ताप को दर्शाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार जो है रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी कि रोटेशनल मोशन में कह रहा है घूर्णन रोटेशनल गतिज ऊर्जा यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई है और जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आघूर्ण दोस्तों आई होगा, यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? आई होगा, यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन जड़त्व आघूर्ण आई है। तो कोणीय संवेग पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको जो है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग का फार्मूला जो संबंध का फार्मूला होता है वो पता होगा तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने बताया था जो गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध का फार्मूला होता है वो होता है K बराबर P²/2m। और तो यहाँ से दोस्तों अगर P² बराबर करेंगे तो P² बराबर आएगा 2km आ जाएगा। अब यहाँ से आप अगर इस दोनों पक्षों का वर्गमूल करें तो P बराबर आ जाएगा 2√2, P बराबर आ जाएगा √2m/k। तो दोस्तों आप जानते होंगे ये आपका रेखीय संवेग और जो है गतिज ऊर्जा में संबंध का फार्मूला होता है। अगर इसको जो है घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और जो है जड़त्व आघूर्ण और जो है कोणीय संवेग के संबंध में देखें तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फार्मूला? कोणीय संवेग पूछा गया तो कोणीय संवेग को दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं दोस्तों? L से। तो L बराबर हो जाएगा दोस्तों √2। M जो दोस्तों होता है M जो होता है किसके समान होता है? वो होता है जड़त्व आघूर्ण के। तो यहाँ पर लिखेंगे I। और जो K होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी E दी हुई है। तो जो फार्मूला बन जाएगा दोस्तों वो L बराबर बन जाएगा √2EI बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? √2EI ये दिख रहा है ऑप्शन बी। तो यही आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, √2EI ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर आपको जो है रेखीय संवेग और जो है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का संबंध का फार्मूला पता होगा तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है केपलर का द्वितीय नियम।
केपलर का द्वितीय नियम कुछ नहीं बल्कि कथन है। केपलर्स सेकंड लॉ, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एरिया यानी कि क्षेत्रफल का नियम, नथिंग बट ए स्टेटमेंट ऑफ, यानी कि जो केपलर का द्वितीय नियम है वो क्या कथन में क्या बताता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्य ऊर्जा प्रमेय, ऑप्शन सेकंड है रेखीय संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी है कोणीय संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन डी है ऊर्जा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको बताना है कि केपलर का जो द्वितीय नियम है वो किसको बताता है। तो दोस्तों जो केपलर का द्वितीय नियम है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एरिया क्षेत्रफल का नियम, वो दोस्तों जो दर्शाता है कोणीय संवेग संरक्षण यानी कि जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कोणीय संवेग संरक्षण, ये दिख रहा है ऑप्शन सी। तो केपलर का द्वितीय नियम जो ग्रहों से संबंधित गति का जो द्वितीय नियम है क्षेत्रफल का नियम जिसे कहते हैं वो कोणीय संवेग के संरक्षण को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी बहुत बार जो है रिपीट हुआ है, इजी क्वेश्चन है। पूछ रहा है प्रतिबल का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है, प्रतिबल का मात्रक पूछ रहा है। तो प्रतिबल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो प्रतिबल बराबर होता है दोस्तों आपका प्रतिबल बराबर होता है एफ अपान ए यानी कि फोर्स अपान एरिया। फोर्स यानी कि होता है दोस्तों बल, तो बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, और ए यानी कि क्षेत्रफल एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका प्रतिबल का मात्रक। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ध्वनि का वेग महत्तम होता है, ध्वनि का वेग जो है किस में महत्तम होता है। तो पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, पहला ऑप्शन है जल में यानी कि वाटर में, ऑप्शन बी है वायु में, ऑप्शन जो सी है निर्वात में, और ऑप्शन डी है स्टील में। तो एक क्वेश्चन यहीं पर और एक तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछ देता है, ध्वनि का वेग जो है महत्तम होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, और जो है नन ऑफ दीज दे देता है, तो इसमें से बताना होता है। तो वहाँ पर ऑप्शन होता है आपका ठोस में, ध्वनि का वेग जो महत्तम होता है ठोस में होता है। तो यहाँ से आपके जो 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया है जल में, फिर ऑप्शन दिया वायु में, फिर ऑप्शन दिया निर्वात में, फिर दिया है स्टील में। तो यहाँ से सबसे ठोस जो है आपका क्या है, तो ठोस जो है आपका वो है स्टील, सबसे ठोस आपका स्टील। तो स्टील में ही ध्वनि का जो वेग होता है यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो सबसे अधिकतम होती है, यानी कि सबसे मैक्सिमम यानी कि ग्रेटेस्ट होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को बस से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इससे भी आपके 2-3 रिलेटेड भी क्वेश्चन है। पूछ रहा है शुद्ध जल व कांच के लिए स्पर्श कोण यानी कि द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड प्योर ग्लास इज। तो प्योर वाटर और जो प्योर ग्लास है उसके बीच में आपसे स्पर्श कोण पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें अशुद्ध जल और जो कांच के बीच जो कोण होता है वो होता है 8 डिग्री। कितना होता है 8 डिग्री। अशुद्ध जल और कांच के बीच होता है 8 डिग्री। और अगर एक क्वेश्चन इसी में से और पूछा जाता है पारे और जो कांच के लिए यानी कि शुद्ध पारे और शुद्ध कांच के लिए जो स्पर्श कोण होता है वो दोस्तों होता है 90 डिग्री। शुद्ध पारे यानी कि मरकरी के लिए और जो है कांच के लिए, तो आप जानते होंगे थर्मामीटर, इसीलिए जो है थर्मामीटर में जो है पारे का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो है कांच में जो है चिपकता नहीं। इसका स्पर्श कोण जो कितना होता है, इसका स्पर्श कोण होता है 90 डिग्री। ये जो है पानी की तरह चिपकता नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है शुद्ध जल व कांच के लिए, तो शुद्ध जल व कांच के लिए जो स्पर्श कोण होता है दोस्तों वो होता है 0 डिग्री। क्या हो जाएगा 0 डिग्री होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शुद्ध जल व कांच के लिए जो स्पर्श कोण होता है यानी कि जो स्पर्श कोण होता है दोस्तों वो होता है आपका 0 डिग्री। क्या होता है 0 डिग्री, पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों 4 किलोग्राम और 1 किलोग्राम, दो दिए हैं पिंड आपको, 4 किलोग्राम 1 किलोग्राम की 2 वस्तुएं हैं, और कह रहा समान गतिज ऊर्जा से गतिमान है, उनके रेखीय संवेगों का अनुपात बताइए।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका उसी फार्मूले पर आधारित है, रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा के संबंध वाले फार्मूले पर आधारित है। तो किसका अनुपात पूछ रहा है, ये आपके रेखीय संवेग के जो है अनुपात को पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे दोस्तों, रेखीय संवेग और जो गतिज ऊर्जा में संबंध का फार्मूला होता है वो होता है P बराबर होता है, आपको अभी निकाल के बताया था, P बराबर निकाला था, P बराबर होता है फुल अंडर रूट 2m के, ये होता है आपका संबंध का फार्मूला। तो यहाँ से P प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट के, यानी कि गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के जो है समानुपाती होता है रेखीय संवेग। तो आपको रेखीय संवेगों का अनुपात बताना है, तो P1/P2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, P1/P2 बराबर फुल अंडर रूट K1/K2। तो आपके पिंड कितने कितने किलोग्राम के हैं, वो हैं आपके 4 किलोग्राम और 1 किलोग्राम। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 2/1 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 2:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 2:1, यानी कि 2:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, 2:1, यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपने इस जो सीरीज में है कितने क्वेश्चन को क्लियर किया है। तो इसमें जो 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से किस प्रक्रम में कृत कार्य है, यहाँ पर आपका कार्य होगा, कार्य लिखा लेकिन क्या होगा, कार्य हो जाएगा, थोड़ा गलत टाइप हो गया है, क्या हो जाएगा कार्य। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में जो कृत कार्य है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि पूछ रहे द वर्क डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, वो क्या दिए हैं, वो दिए हैं रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस, ऑप्शन बी है समतापीय प्रक्रम यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन सी है सम आयतनिक यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस, और ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो किस प्रक्रम में पूछ रहा है दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, जो कृत कार्य है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो दोस्तों जो भी ऑप्शन लगा रहे हैं, ऑप्शन ए यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि आइडियाबेटिक प्रोसेस, उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो आप जानते होंगे दोस्तों, जो ऊष्मागतिकी यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, उसके हिसाब से डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ऊष्मागतिकी का यही प्रथम नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो यहाँ से आपके जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, उसमें डेल्टा क्यू जो होता है दोस्तों वो हो जाता है 0। क्या हो जाता है 0। तो पूछ रहा है जो कृत कार्य होता है डब्ल्यू बराबर, वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। तो किस प्रक्रम में होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है। किस प्रक्रम में होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। तो निम्नलिखित में से पूछा गया किस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा जो है कृत कार्य जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, रुद्धोष्म परिवर्तन। तो आई होप कि दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।